अभी हाल ही में बीते 18 जनवरी को गहमागहमी तब मच गई जब भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ कुछ खिलाड़ी आ गए। उनका आरोप था कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करते हैं। इन्हीं आरोपों को साबित करने के लिए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे रेसलर्स जंतर मंतर पर धरना देने लगे। जब इनका धरना धीरे धीरे बढ़ता गया, मीडिया कवरेज करती गई, तो फिर खेल मंत्रालय की सांसें भी अटक गई। खेल मंत्री ने बात करने का फैसला लिया और बीते कल 7 घंटे की मीटिंग के बाद इनके धरने को खत्म किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया कि फेडरेशन का कोई भी काम ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं करेंगे। ये खिलाड़ी भी उनके इस्तीफे को लेकर अड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और अगर एक भी आरोप साबित हो जाए तो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। ऐसे में बजरंग पुनिया ने कहा था कि उनके पास 6 से 7 लड़कियां विद प्रूफ है और वो इसे साबित करके ही दम लेंगे। हालांकि ये कुश्ती खिलाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी वजह से कुश्ती कितना पीछे जाएगा ये सोचनीय विषय है। हम भी बीते कल कवरेज के लिए जंतर मंतर पहुंचे हुए थे। वहां जंतर मंतर से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां की क्या स्थिति थी और क्या हुआ था। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पहलवान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने की वजह है यौन शोषण जैसी संबंधित परेशानी, जिसके विरोध में विनेश फोगाट से लेकर के बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जो भारत को पदक दिलवाते हैं, जो भारत का नाम विश्व भर में रोशन करते हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि WFI के जो अध्यक्ष हैं उन्हें उसके पद से हटाया जाए ताकि अगली बार से किसी का यौन शोषण न हो। यहाँ की क्या गतिविधि होती है जानने की कोशिश कर रहे हैं और आगे आपको दिखाते रहेंगे। श्रीमान, ये जो घटनाएं हो रही है और यहाँ जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो खिलाड़ी हैं वो अपने हक की बातें कर रहे हैं और उनके हक को नज़रअंदाज किया जा रहा है? भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो हर एक बुद्धिजीवी को एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जैसे जैसे प्रतिक्रिया आती जा रही है उस पे विश्लेषण किए जा रहे हैं। तो ये खिलाड़ियों की जो मांग है उसे सरकार मान क्यों नहीं? मीटिंग दिन में कई बार चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है, तो वो एक चर्चा का विषय है जो एक न्यूज़ चैनल पे ना बता के इंटरनल जो हमारे ओलंपियन खिलाड़ी हैं वो मिल रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं। ठीक है, जो इस तरीके की समस्याएं आ रही है तो ऐसे में लगता है कि भारत का जो भविष्य है वो प्रभावित हो रहा है। भविष्य प्रभावित तो होगा और भविष्य को बचाने के लिए ही खेल भावना से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ब्रजभूषण सिंह का जो इस्तीफा है वो जब तक नहीं होगा तब तक ये खिलाड़ी धरने से नहीं उठेंगे। ब्रजभूषण जी को भी एक अपने देश के लिए, अपने खेल के लिए, ये परंपरागत खेल है, उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए। ये भी उनके बच्चे खेलें और ये नहीं भी इंसान है, कोई गलती हुई है तो उनको सामने आना चाहिए और अपनी जो कोई कमियां रही हैं फेडरेशन में तो उनका सामना करना चाहिए। ठीक है, ये कि खिलाड़ियों के साथ जो भावनाएं रखी जा रही है, ब्रजभूषण सिंह जिस तरीके से काम कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल है और उन्हें हटा देना चाहिए उस पर। देखो सर, मैं भी एक स्पोर्ट एथलीट हूँ मैं, और मैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ये 72 घंटे होने जा रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए, जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ है। मैं अपनी भारत की एजेंसियाँ, जो जांच एजेंसियाँ, उनसे यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इन पर जांच की जाए और जो भी मंत्री हों और या कोई सांसद हो या कोई अध्यक्ष हो, इन सभी पद से अगर वो मुजरिम है तो उनको बर्खास्त किया जाए और आने वाले टाइम में ऐसे नेताओं को आगे ना आने का मौका दें। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा, जब भी फेडरेशन के लिए अगर कोई अध्यक्ष बनाया जाए तो पहले उसको ये देखा जाए कि वो खेल में रुचि है या उसकी नहीं, या कोई खिलाड़ी है या नहीं। हम क्या हमारे देश में क्या हो रहा है कि किसी को भी कोई भी पद दे देते हैं, चाहे उसे नॉलेज हो या ना हो। आज हम लोग खिलाड़ी रोड पे हैं, हम नेशनल में जाते हैं तो क्या होता है कि वो सर्विसेज वालों से हमारा कंपटीशन करा देते हैं। तो सर ऐसे में तो कोई इंडिया में ना मेडल आएगा ना कुछ आएगा। जो भी थोड़े बहुत मेडल आते हैं उनके साथ अगर यौन शोषण होएगा तो हमारे देश में कोई खेलने ही नहीं जाएगा सर। ठीक है, ये देश का नाम कोई रोशन ही नहीं करना चाहेगा। जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनके साथ इस तरीके का बर्ताव कैसा लगेगा?
नहीं, बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ना मैं कोई एथलीट हूँ, बट मैं आम आदमी हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी एक लड़की का पिता हूँ और मुझे फोगाट का वो अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि आगे से कोई लड़की पैदा करना नहीं चाहेगा। तो ये हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। ये हमारे नेताओं को भी समझना पड़ेगा। वो कहते तो हैं, हर कोई कहता है हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है, बट वो बहन और बेटी का इज्जत नहीं करना चाहते। वो सिर्फ उनके भाषणबाजी में तो अच्छा सुनाई तो पड़ता है, बट उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपको भी ऐसा लगता है? एक्चुअली देखिए, ये आदि से शुरू से पहले से ही बेटी कहाँ से आया, पहले से ही माता आया था, उससे आज उसका ना इज्जत करूँगा तो आज कहाँ से हम लोग को आऊँगा? ये धरती में आया कहाँ से? पहले माँ आया था, उसके बाद महादेव आया था। इनकी नारी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करके नारी शक्ति को हम लोग आज नहीं सम्मान करूँगा तो हमारा घर का जो बेटी, इनको कौन सम्मान करेगा? बिल्कुल। तो अभी हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां ये खिलाड़ी धरना दे रहे हैं। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक और साक्षी मलिक के अलावा बजरंग पूनिया धरना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में जब 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है तो इन चीज़ों को समझना भी बेहद ज़रूरी है और खिलाड़ियों के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है वो निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा, देखते रहिएगा।